हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात की थी। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 6 बताए थे: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। विच फॉर फॉलोइंग दिस वन: पी बी पी, एच एच बी। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनियस। नाउ अगर P अपॉन एच की बात करते हैं तब तो साइन थीटा आ जाएगा। B अपॉन एच की बात करते हैं तो कोस थीटा आ जाएगा। P अपॉन बी की बात करते हो तो टेन थीटा आ जाएगा। मतलब ऐसे कॉस थीटा की बात की तो दैट विल बी B अपॉन एच। टेन थीटा की बात की तो दैट विल बी P अपॉन बी। ऐसे ही अगर कोसेक थीटा की बात की तो दैट विल बी H अपॉन पी। सेक थीटा की बात की दैट विल बी H अपॉन बी। मतलब इनका रिवर्स, इनका रेसिप्रोकल कर दिया। और कोट थीटा इक्वल्स टू B अपॉन पी। अब ये तो तब होता था जब अपन को परपेंडिकुलर दिया हो और हाइपोटेनियस दिया हो, दो दी हो, तीसरी निकाल लेंगे अपन। मतलब तीनों अपन को पता चल गई साइड्स। उसके बाद फिर अपन क्या करते थे, वैल्यूज़ रख के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन निकाल लेते थे। अब आज के लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन कि अगर वो थीटा स्पेसिफाई कर दे, जैसे मान लिया उसने बोल दिया साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, तो वो कैसे एनालाइज करूँगा। मतलब अगर ये एंगल फिक्स हो जाए फिर क्या क्या चेंजेस होंगे, वो कैसे आएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंगल कौन से हैं वो अपन नोट कर देते हैं यहाँ पे। सम स्पेसिफिक एंगल्स वो होंगे, एक तो 45 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स अभी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बोर्ड पे तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। उस ट्रायंगल के अंदर क्या है, थीटा जो है वो 45 डिग्री ले लिया। तो अब तुम ये देखो कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। मतलब दिस एंगल ऑल्सो इज 45 डिग्री। इतना कंक्लूड करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, है ना। अगर ये बराबर हैं तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी। मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज बी सी विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, दैट इज ए बी। तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। ये थ्योरम तुमने पढ़ी थी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इस थ्योरम से ये बराबर आ गई और इसको मैंने मान लिया ए, लेट कर लिया। तो मतलब ये भी ए हो गई और ये भी ए हो गई। हाइपोटेनियस निकालना है तो वेरी इजी, बाय पी जी टी इन ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम तो याद होगी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो निकालना है उसका स्क्वायर, बेस भी ए है और परपेंडिकुलर भी ए है, तो दिस विल बिकम 2a स्क्वायर। और यहाँ से अगर तुम ए सी निकालते हो दैट विल बी अंडर रूट 2a, क्योंकि 2 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, a के ऊपर स्क्वायर है, तो वो पेयर से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर ही रहेगा। मतलब ये आ गई अंडर रूट 2a। ठीक है, अब इजी है। अब साइन 45 डिग्री निकालो, चाहे कोस 45 डिग्री निकालो, चाहे टेन 45 डिग्री निकालो, सबके अपने पास बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों हैं, तो सारे रेशियोज निकल जाएंगे इजीली। ऐसे ही चाहे कोसेक 45 डिग्री निकालो, चाहे सेक 45 डिग्री निकालो और चाहे कोट 45 डिग्री निकालो, सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे होगा, साइन 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर तो ये होगा क्योंकि ये थीटा हमने ये माना था, चाहे इसको मानोगे तो ये हो जाएगा। तो ये अपना बेस हो गया,
इनिशियली अपन ये वाला एंगल लेके चले थे, ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये वैल्यूज आ रही हैं ऐसे, सॉरी ये तो नॉट इक्वल्स टू का साइन हो जाएगा, इस लाइन को मैंने हटा दिया, इक्वल्स टू का साइन लगा रहा हूँ, इनकी वैल्यूज अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। cos 45 डिग्री के लिए मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर ऐसे ही इसके लिए और इसके लिए सारी वैल्यूज लिख दी, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा और वैल्यूज सारी की सारी आ जाएगी। तो ये वैल्यूज हमने डिराइव कर ली बाय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब साइन 30 और 60 का निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मान लिया मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। अब इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो मैंने मान लिया इसकी सारी साइड्स 2a एंड ये भी 2a टाइप है, ऐसे इसकी साइड्स हैं ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 90 डिग्री तो चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हमने परपेंडिकुलर डाला। उस परपेंडिकुलर ने क्या किया, इसको आधा आधा किया। क्यों किया, क्योंकि इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, मतलब अगर ये दोनों लेंथ इक्वल हैं तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस लाइन को हाफ हाफ डिवाइड करेगा। तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो अपने काम का तो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको मैंने बना लिया ऐसे करके, ये ए बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, तो ये हो गया था अपना ए, ये 2a है, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल अपना 60 डिग्री है, ठीक है। अब तुम एक बार पॉज करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के AD को फाइंड करके देखो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके तुम खुद ट्राई करना, ये √3a आ जाएगा, ठीक है। √3a आ रहा होगा जिन्होंने सॉल्व किया है, तो ये ऐसे करके आ गया। अब इस ट्रायंगल में देखो दो एंगल्स अलग अलग हैं, तो इसमें 30 का भी फाइंड हो जाएगा और 60 का भी फाइंड हो जाएगा, बट एक बार में एक एंगल को ही लेना है। तो माना मैंने पहले 60 डिग्री को ले लिया, 30 डिग्री वाला एंगल एक बार हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये 90 था, तो ये दोनों एंगल्स आ गए, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। साइन 60 निकल जाएगा आपका √3a/2a, ऐसे ही cos 60, tan 60, cosec 60, sec 60 एंड cot 60। ये सारी वैल्यूज आप फाइंड कर लेते हैं तो इस तरह से आ जाएगी। यू कैन चेक योर सेल्फ, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 60 डिग्री के लिए वैल्यूज अपनी अपन निकाल चुके हैं। तो पॉज करके नोट करो भाई। अब ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि 30 डिग्री के लिए निकालना है, तो इस 30 डिग्री को मैं लिख लेता हूँ और इसको मैं मिटा देता हूँ। मतलब ये एंगल नहीं है, वी आर फाइंडिंग फॉर 30 डिग्री। तो अब अगर 30 डिग्री एंगल गिवन है, तो ये जो है परपेंडिकुलर ना होके दिस विल बिकम नाउ बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटेनियस 2a ही रहेगा, ठीक है। तो अब निकाल लो तुम साइन 30, कोस 30, tan 30, ठीक है, कोसेक 30, सेक 30 एंड
कोड 30। तो बाय डेफिनेशन निकाल लो, साइन 30 क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब a अपॉन 2a, ऐसे ये √3a अपॉन 2a, ऐसे ये a अपॉन √3a, फिर ये रिवर्स करके लिखने हैं ना, इनके रिवर्स, मतलब 2a अपॉन √3a, ये इसका रिवर्स यहाँ लिख दिया, और a से a कैंसिल कर देना, तो यू विल फाइंड 1/2 √3/2 1/√3 2/√3 एंड √3। दीज आर द वैल्यूज फॉर 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर चुके हैं अपन 3 स्पेसिफिक एंगल्स के, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब मान लीजिए अपन बात करते हैं 0 डिग्री की। तो देखो एंगल मान लो यहाँ पे 90 बनेगा, तो यहाँ पे कोई एक्यूट एंगल बनेगा। अब वो एक्यूट एंगल, मतलब मैं बात कर रहा हूँ व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे चौक रखा हुआ है, इसने कोई एंगल ही नहीं बनाया, ये यहीं रहा। अगर ये एंगल बनाता तो ऐसे कुछ बनाता है एंगल, ऐसे घूमता ही एंगल बनाता अपना, ठीक है, कितना ही बनाता। पर अब तो उसने कह रखा है थीटा है ही नहीं, 0 डिग्री है। अगर ये एंगल बनाता तो ऐसे करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते, फिर यहाँ से बेस से परपेंडिकुलर बनाते, तब ये क्या हो जाता, ये हो जाता बेस, ठीक है। ये क्या हो जाता, ये हो जाता परपेंडिकुलर, और ये क्या होता, ये होता हाइपोटेनियस। अब क्या हुआ, इसने एंगल बनाया ही नहीं, मतलब हाइपोटेनियस बेस के बराबर ही रहा, ये उठा ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब 40 डिग्री हाइपोटेनियस जो है वो बेस के इक्वल हो गया। हाइपोटेनियस अगर बेस के इक्वल हो गया तो परपेंडिकुलर 0 हो गया, फिर परपेंडिकुलर आया नहीं, 0 हो गया। तो साइन 0, कोस 0, टैन 0, ठीक है, कोसेक 0, सेक 0 और कोट 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो देखो तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर 0 है, तो फर्स्ट वाले का रेशियो क्या है, 0/h, ये तो 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, 0 है। दूसरा क्या है, b/h, तो b और h तो सेम है, बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनियस है, तो ये 1 हो गया। अब tan 0 डिग्री क्या है, p/b, तो p तो 0 है, 0 समथिंग इज 0, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक 0 आया h/p, तो मतलब समथिंग अपॉन 0, तो ये तो नॉट डिफाइंड होता है, इसको लिख दिया नॉट डिफाइंड, या तो नॉट डिफाइंड लिखो या इसका ये साइन होता है, कुछ लोग इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, बट एक्चुअली ये नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको नॉट डिफाइंड बोल दिया। फिर सेक 0 निकाला तो h/b, ये भी 1 हो गया, क्योंकि h और b तो सेम है, ये 1 हो गया। कोड 0 b/p, p 0 है, तो कोड 0 भी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसे लिखेंगे इसको। तो आई थिंक इट वुड बी क्लियर कि 0 डिग्री में हाइपोटेनियस बेस के इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर आया नहीं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। उसी बेसिस पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लास्ट स्पेसिफिक एंगल 90 डिग्री के लिए बात करते हैं। दोबारा से ये मान लो कोई लाइन है, अब इस पे राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो अब मान लो ये थीटा 30 डिग्री था, ठीक है, तो फिर यहाँ से कोई लाइन आएगी, उसको अपन ज्वाइन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा एंड अब ये थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री। अब ये थीटा 90 डिग्री जो था वो तो ऐसे करते करते अगर अपने 90 बनाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट पे आ जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे कह दें कि ये जो एंगल बन रहा है ये मान लो 45 डिग्री है, ये जो एंगल बन रहा है ये मान लो 60 डिग्री है, तो ये और ये एंगल अगर ये लाइन इधर आती जाएगी 90 डिग्री पे आती जाएगी तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये अपना हाइपोटेनियस था, ये परपेंडिकुलर था और नीचे वाला बेस था। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता गया बेस कम होता गया और 90 पे आगे बेस क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो 490 डिग्री
बेस जो है वो 0 हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो है वो परपेंडिकुलर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो फिर कंक्लूजन देख लेते हैं। साइन 90, कोस 90, टेन 90, ऐसे ही कोसेक 90, ठीक है, सेक 90 एंड कोट 90, इनको अपन देख लेते हैं। साइन 90 में P अपॉन H, तो P और H तो बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 1। कोस 90 होता है B अपॉन H, तो B तो 0 है, तो समथिंग 0 अपॉन समथिंग इज 0, सिंपल हो गया। टेन 90 होता है P अपॉन B, जहाँ पे B तो 0 है, मतलब समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते मैथ्स में, ये तुमने 9th में भी देखा होगा। ठीक है, फिर कोसेक 90 H अपॉन P, तो ये तो दोनों बराबर हैं, H अपॉन P में तो ये दोनों इक्वल हैं, कैंसिल होके 1 आ गया। सेक 90 H अपॉन B, तो वो भी समथिंग अपॉन 0 वाला केस आ गया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। फिर कोट 90 में B अपॉन P, मतलब B अपॉन P, तो B 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट द स्पेसिफिक एंगल फॉर 90 डिग्री। अब नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं, इसको नोट भी करते रहना चाहे तो। अब साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू B अपॉन H होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B होता है। ऐसे ही कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा इनके रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ तक तो हमने बहुत बार बोल दिया। ठीक है, अब तुम कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करवा रहा हूँ, बहुत काम आएंगे आगे चल के, उनको देख लेते हैं कैसे आए होंगे। ठीक है, मान लिया मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दिया, तो मैंने यहाँ पे पहला काम क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया। तो इनको डिवाइड करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएंगी और राइट हैंड साइड भी डिवाइड होंगी, तो P अपॉन H विल बी डिवाइडेड बाय B अपॉन H। H से H कैंसिल हो गया, P अपॉन B। अब थर्ड इक्वेशन से देखा कि P अपॉन B तो टेन थीटा था, ऐसे इसको फोर्थ दे दो, इसको फिफ्थ दे दो, इसको सिक्स दे दो, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की मैंने 6 इक्वेशंस बता दी, उनके साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड टाइप करके फॉर्मूलाज जनरेट कर रहा हूँ, तो उसको समझेंगे। P अपॉन B यहाँ से देखा तो टेन थीटा आ रहा है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, तो इसको A नाम दे दिया। ठीक है, मान लिया। सेकंड मैंने क्या किया, सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से डिवाइड किया, तो सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से डिवाइड करूंगा अगर इक्वेशन को, तो दैट विल बी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू B अपॉन H अपॉन P अपॉन H। ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो H से H कैंसिल हो गया। अब B अपॉन P देखो कहाँ है, ये रहा B अपॉन P विच इज कोट थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा। ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H, यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H था, मैंने क्या किया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, इसको लिखूंगा H अपॉन P। अब मैंने देखा H अपॉन P तो कोसेक थीटा था, तो यहाँ लिख दिया कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ, कोस थीटा इंटू सेक थीटा विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कोट थीटा will also be equals to 1।
तो यहाँ तक तो फॉर्मूला डिराइव हो गए, पॉज करके नोट इट डाउन। नाउ वी विल मूव टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जनरेट करेंगे जो हमने पढ़े थे, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उनके लिए जनरेट करेंगे। उसका एक फिक्स एल्गो है, तो अपन पहले तो टेबल का फॉर्मेट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लो 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। चलो इतने में ही हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए और ये 90 डिग्री के लिए। और यहाँ पे ये तो मैंने थीटा लिख दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे। तो ये हो गया साइन, फिर कोस, फिर टैन, फिर चाहे कोट लिख लो, चाहे कोसेक लिख लो, कुछ भी लिख लो। फिर लिख लिया, मान लिया कोसेक, और फिर लिख लिया सेक। तो ये इतना, पहले साइन की फिर कोस की, ऐसे एक एक करके इसमें वैल्यूज फिल करते जाएंगे। ठीक है, करना क्या है वो सुनो। पहले तो 0 से लेके 4 तक आप काउंटिंग लिख लो, 0 to 4 लिख ली काउंटिंग। सबको 4 से डिवाइड कर दो। क्या किया, पहले 0 से 4 तक लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, और जो फॉर्म आ रही है सिंप्लीफाई होके उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये कैंसिल होंगे तो इसको कैंसिल किया मैंने, ये नहीं हो रहे, ये कैंसिल हो रहे तो किया। इतना करने के बाद क्या करना है, सबके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, मतलब 0 to 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करके जो भी रिजल्ट आ रहा है सब इंडिविजुअल टर्म्स पे मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब जो पहली वैल्यू 0 वो यहाँ लिखनी है। 0 का रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 ही रहेगा। ये लिख देनी है अंडर रूट 3, 4 का रूट 2 और ये 1। ये तो आ गई आपकी साइन की सारी वैल्यूज़। ठीक है, अब ये कोई पूछे कि सर 30 डिग्री 1/2 कैसे है, या ये कहाँ से सोचा, तो ये तो एक तरह की ट्रिक है जिससे वैल्यू लिखने में आपको आसानी होगी। बाकी एंगल्स की कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं ज्योमेट्रिकली, कहाँ से आई, डिराइव कैसे हुआ। साइन लिखने के बाद में आपको कोस लिखना है, तो क्या करना है, साइन ऐसे चला है, कोस को ऐसे चला देना, मतलब उल्टा, मतलब वहाँ से 1, ये √3/2, ये 1/√2, 1/2 एंड 0, ऐसे चला देना है। टैन के केस में क्या करना है, अब तुमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि टैन थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। वो तो निकाला ही नहीं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली। इनको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे टैन थीटा मिल जाएगा। तो 0 को 1 से डिवाइड किया 0, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, मिला मुझे 1/√3, ये दोनों कैंसिल हुए 1, यहाँ पे मिल गया मुझे नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर कोट थीटा निकाला, तो जैसे ये साइन और कोस आपस में रिवर्स होके चलते हैं, वैसे टैन और कोट भी आपस में रिवर्स होके चलते हैं। तो ऐसे ये चल दिए, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में। अब कोसेक थीटा निकालना, तो तुमने अभी, और ये भी रिवर्स होके चलते हैं, सिर्फ एक निकालना पड़ेगा। मतलब पहले साइन कैलकुलेट किया, फिर टैन कैलकुलेट किया, फिर कोसेक कैलकुलेट किया, सेक अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तुमने ये पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो फिर कोसेक थीटा क्या हुआ, वो तो चाहो तो 1/sin थीटा लिख लो, या ये बोल दो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो 0/1 है, मतलब इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ। इसको पलटा तो 1/0, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसको पलटा दैट विल बी 2, फिर इसको पलटा दैट विल बी √2,
ऐसे ही 2/√3 और 1/1 को पलटा तो 1/1 ही रहा, उसको 1 लिख दिया। अब इसको रिवर्स करके लिखना है तो इसको भी रिवर्स करके लिख दिया। तो दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, पॉज करके इसको भी नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट।